एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेनी के बचपन को देखते हैं, जहां वो अपनी मॉम यिनमी के बॉयफ्रेंड के साथ थी और कह रही थी कि काश आप ही मेरे डैडी होते। तो ये सच जानकर यिनमी का बॉयफ्रेंड उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट करते हैं, जहां जेनी ये सच जानकर काफ़ी शौक में थी कि जिन ही उसका फादर है। और वो अपनी मॉम से पूछती है क्या यही वो इंसान है जिसके साथ आप फ्लर्टिंग और डेटिंग कर रही थी। तो वो बताती है हाँ, और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो जेनी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और अब आप उसे डेट नहीं करोगी, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर वो उसे वहाँ से ले जा लेती है और हम जिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सदमे में था ये जानकर कि जेनी ही उसकी बेटी है। फिर जेनी अपनी मॉम को घर छोड़ती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है और वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ पर वो यही बातें सोच रही थी कि वहाँ पर जो और पुलिस वाले बैठे हुए थे वो उसे देखकर हैरान थे कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, कहीं और सदमे में तो नहीं चली गई, क्योंकि हमने इसे काफ़ी डांट दिया उस इंसिडेंट के कारण। फिर हम जेनी को देखते हैं जो जेवॉन के पास जाती है और पूछती है कि जिस दिन आपने जिन का फ़ोन चेक किया था आपको क्या उसमें कुछ और भी मिला था। तो जेवॉन बोलता है वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले अप्रूवल लेकर आओ कि तुम उसके फ़ोन की चीज़ें देख सकती हो। तो इस पर जेनी उस पर गुस्सा निकालने लगती है और उसकी जैकेट को पकड़ लेती है और यहाँ पर सारे पुलिस वाले उसे ये करते हुए देख लेते हैं, तो वो वहाँ से चली गई थी। फिर हम जिन को देखते हैं जो घर पहुँच गया था और काफ़ी ज़्यादा सदमे में था और ये उसकी सारी बातें सोच रहा था कि कैसे वो जेनी से मिला और जब यिनमी को वो देख रहा था तो क्यों जेनी उसे घूर रही थी। अब सब उसे पता लग गया था कि ऐसा जेनी रिएक्ट क्यों कर रही थी। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर यिनमी की फ्रेंड मीजंग उसे समझा रही थी कि सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, तुम उसे डेट नहीं कर सकती। अक्सर तुम लड़कों को डेट करती थी और रिलेशन में आती थी और ब्रेकअप कर लेती थी, तुम्हारे लिए काफ़ी आसान था। लेकिन अगर तुम इसके साथ रिलेशन में आओगी तो तुम ब्रेकअप नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो जेनी का डैड है और तुम्हारा पति। इसमें तुम फंस जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम जेनी पर ध्यान दो और खुद को खुश रखने की कोशिश करो। जिस पर यिनमी बोलती हैं कि मैंने मीजंग को यहाँ पर बुलाया था कि वो मेरी मदद करेगी, बट वो तो उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। फिर हम जेनी को देखते हैं जो अभी भी वही बातें सोच रही थी और पुलिस स्टेशन से घर आती है और वहाँ पर उसे जिनसू मिलता है। तो उसे पूछती है कि तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना, कैसा रहा। तो वो बताता है कि मैंने उस कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं ली क्योंकि वो कम पैसे दे रहे थे। तो जेनी बोलती है अगर तुम ऐसे काम पर जाओगे तो मोम का ध्यान कौन रखेगा, उन पर नज़र कौन रखेगा। तो जिनसू बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे पे कर दो। तो जेनी बोलती है तुम यहाँ पर फ्री में रह रहे हो, फ्री का खा रहे हो, तुम इतना नहीं कर सकते। तो जिनसू बोलता है कि मुझे नहीं ये जैकेट लेनी है, तुम ये दिलवा दो, मुझे अपना कार्ड दे दो। तो जेनी बोलती है कि मैं तुम्हें कार्ड नहीं दूंगी। तो जिनसू बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारी मॉम का ध्यान भी रखूंगा, खाना भी बना दूंगा और सब सफाई कर दूंगा। तो जिनसू वहाँ जाकर खाना बनाने लगता है, लेकिन तेल की छींटें उस पर ही गिरने लगी थी, जिसके कारण वो वहाँ से भाग कर चला गया था। तो जेनी को बोलता है कि जल्दी से तेल संभालो। तो जेनी गैस बंद करती है। फिर हम यिनमी को देखते हैं जो काम खत्म करके घर को आ रही थी और देखती है कि वहाँ पर जिन नहीं है, वहाँ पर तो जिनसू से लेने के लिए आया है। फिर वो जिनसू के साथ घर आ जाती है और ऐसे ही जिनसू उसे रोज वहाँ पर लेने आ जाया करता था। और हम जिन को देखते हैं कि वो तो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। दूसरी तरफ यिनमी क्लिनिक से बाहर जिन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रही थी और डॉक्टर पार्क भी काफ़ी गुस्से में थे कि इसने सोचा भी कैसे कि मैं इसे डेट करूँगा, लेकिन ठीक ही है, अब ये मुझे इग्नोर कर रही है, अच्छा ही होगा कि मैं भी इसे अवॉइड करूँ। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर यिनमी अपने रूम से निकलती है और जिनसू बोलता है कि आंटी आपको क्या हो गया, आपके बाल ऐसे क्यों हैं। तो यिनमी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो जेनी से बोलती है कि जेनी यहाँ पर इतना भी खतरा नहीं है जो तुम जिनसू को मेरे पीछे लगा रही हो, मैं अकेले भी आ जा सकती हूँ और प्लीज़ मुझ पर स्पाई करना बंद कर, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर हम जेनी को उसकी फ्रेंड टेकिन के साथ देखते हैं जहाँ वो उससे कह रही थी कि तेरा एक फ्रेंड है ना, मुझे एक CCTV फुटेज चाहिए, तो प्लीज़ उससे बात कर लेना। फिर वो उससे बात करने जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसका चीफ वहाँ पर आ गया है। तो चीफ जेनी को बोल रहा था कि तुम यहाँ पर 1 साल के लिए ही हो, तुम्हें वापस इसी पुलिस स्टेशन में आना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जेवॉन से दूर ही रहो, उसके साथ ज़्यादा घिलो मिलो मत, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर हम यिनमी को देखते हैं जो घर आ रही थी, तो देखती है वहाँ पर जिनसू खड़ा है और वो उसे देखकर अंदर भाग जाती है और अंदर जाकर मेकअप कर रही थी और जिनसू को कॉल करके बोलती है कि आज मैं किसी और के साथ घर आऊँगी, जिस पर जिनसू वहाँ से चला जाता है। और जब यिनमी बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर जिन है और यही कारण था कि वो जिनसू से बहाने बना रही थी। फिर वो जिन के साथ रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो जिन पर काफ़ी चिल्ला रही थी कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम इतने बीमार हो गए और फिर यहाँ पर मुझसे मिलने भी आ गए हो और यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहे हो। दरअसल यिनमी को ये बात उसके डॉक्टर से ही पता लगी थी जब वो क्लिनिक पे बैठकर बात कर रहे थे। जिन को ये देखकर खुशी हुई थी कि यिनमी उसकी आज भी इतनी फिक्र करती है और वो उससे पैचअप के लिए पूछते हैं, लेकिन यिनमी मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी से दूर ही रहना और अब हम नहीं मिलेंगे। जिस पर जिन मान जाता है। तो यिनमी मनी मन सोचती है ये कितना बेवकूफ़ है, आज भी हर बात मान लेता है मेरी। फिर यिनमी बोलती है कि तुम इतना कर सकते हो कि मुझे रोज़ पिक कर सकते हो और मुझे घर तक छोड़ देना। जिन इस पर मान जाता है।
फिर हम जैनी को घर पर देखते हैं जहाँ काफ़ी गंदा हो रखा था और वो काफ़ी गुस्से में जिनसू को कॉल लगाती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो। तो जिनसू उसे बताता है कि तुम ये छोड़ो, मैंने अभी आंटी को उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखा है, वो उन्हीं के साथ जा रही है। फिर हम यिनमी और जिन को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ यिनमी जिन को बताती है कि जैनी भी तुम्हारी तरह खाना बनाती है और चिकन तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बनाती है। जिस पर जिन जैनी के बारे में और बातें जानने की कोशिश कर रहा था। यिनमी उसे बताती है कि जैनी शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और फिर जब वो घर जा रहे थे तो जैनी उन्हें देख लेती है साथ में और वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम को एक स्टोकर घूर रहा है और वो वही कैप वाला लड़का है। फिर जैनी उसका पीछा करती है लेकिन कुछ टाइम पीछा करने के बाद वो एकदम से गायब हो जाता है। जैनी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि वो मॉम का पीछा क्यों कर रहा है और वो वहाँ से सीधा जेवन के पास आती है और वो काफ़ी थकी हुई थी। तो जेवन बोलता है तुम्हें क्या हुआ है। तो जैनी उसे बताती है कि मैं एक लड़के का पीछा कर रही थी और अभी जो रिसेंट में मर्डर हुआ है उसका जो सस्पेक्ट है मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वही लड़का मेरी मॉम का पीछा कर रहा है। जिस पर जेवन कुछ भी नहीं बोलता। तो जैनी बोलती है तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं उसकी फ़ोटो क्यों देखना चाहती हूँ और मैं उसका पीछा क्यों कर रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ सभी पुलिस वाले मीटिंग में बैठे हुए थे और उसी मर्डर केस को लेकर बात कर रहे थे। तो जेवन ने वहीं पर पहचान लिया था कि वो लेडी और कोई नहीं जैनी की मॉम ही है जो उस लड़के को पीट रही थी, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था ताकि जैनी की मॉम की जान को खतरा ना हो। और इसी कारण जेवन ने जैनी की मॉम यिनमी को पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। लेकिन तुम उस डॉक्टर जिन के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो जैनी उसे बता देती है कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। फिर सीन शिफ्ट करते हैं घर की तरफ जहाँ जैनी यिनमी बात कर रहे थे और यिनमी जैनी को बता देती है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए जिन मुझे पिक भी करेगा और हॉस्पिटल में भी छोड़ेगा। जिस पर जैनी कोई जवाब नहीं देती और यिनमी को लगता है कि वो गुस्सा कर रही है। तो यिनमी जैनी से बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से, पहले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे बीएफ से। तो जैनी गुस्से में बोलती है कि मैं गोल्ड फिश पूप नहीं बनना चाहती। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ जैनी और उसकी मॉम एक पार्लर में बैठे हुए थे और वहीं पर ओ लेडीज़ भी थी जो जिनमी की तारीफ कर रही थी कि तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बिल्कुल एक गोल्ड फिश की तरह, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये पूप नहीं होती तो तुम्हें कोई ना कोई बीएफ मिल ही जाता और तुमसे कोई प्यार भी कर लेता। तो इस पर यिनमी को काफ़ी गुस्सा आता है कि वो उसकी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है और वो उन दोनों को वहाँ पर पीटने लग जाती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ यिनमी सोच रही थी कि जैनी को आज तक वो बात याद है और जैनी वहाँ से उठकर जा रही थी। तो यिनमी बोलती है कि तुम्हें ये बात अब तक याद है, तुमने मुझे बताई क्यों नहीं, और अगर तुम्हें किसी बात से भी कोई भी बुरा लगता है तो तुम मुझे वो बताओ, मेरे साथ लड़ो, गुस्सा करो, बट मुझसे शेयर करो। और तुम ये बात बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिस पर जैनी बोलती है कि मैं ही वो रीज़न हूँ जो आज तक आप सिंगल हो और आपकी शादी कहीं नहीं हुई है, मेरे कारण ही आपको सारे बीएफ छोड़कर चला चुके हैं। मैंने आपको रोते हुए देखा है आपके हर ब्रेकअप के बाद, जो कि मेरे कारण हुआ है। फिर मैंने काम पे भी ध्यान लगाया, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके सारे बीएफ मुझे पसंद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मैं यहाँ फिर से गोल्ड फिश पूप नहीं बनना चाहती। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो हमें पता लगता है वहाँ पर जिन खड़ा था। दरवाजा खोलने के कारण उसकी आंख पर चोट लग जाती है। तो जैनी जब ये देखती है तो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ पर जिनसू भी पहुँच गया था। तो जैनी जिनसू को लेकर वहाँ से चली गई थी। फिर जिन में बाहर आती है तो देखती है कि जिन की आंख पर तो चोट लग गई है और उसे घर में ले जाती है। तो जिन उसके घर की तारीफ करता है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे, मैंने काफ़ी मेहनत करी है। फिर जिन बोलता है कि जो तुम बात कर रहे थे मैंने वो सब सुन लिया। तो यिनमी उसे बताने लगती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उससे मेरी शादी भी होने वाली थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को और उसे जीनी नहीं पसंद थी, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप ले लिया। और वो काफ़ी सैड हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये सब सही नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम जैनी को देखते हैं जो काफ़ी सैड थी और बोल रही थी कि मैंने गुस्से में अपनी मॉम से क्या कुछ कह दिया। फिर वहाँ पर जैवोन आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो जैनी के साथ उस लड़के को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। तो जिनसू उसके गले पर हाथ रख देता है। तो जैवोन ये देखकर वहाँ से जाने लगता है। तो मिरर में देखता है कि जैनी तो उसे अपने से दूर कर रही है और हंसकर वहाँ से चला गया था। फिर वापस हम घर का सीन देखते हैं जहाँ जैनी और यिनमी आपस में बात नहीं कर रहे थे। फिर हम जैनी को जिनसू के साथ देखते हैं तो जिनसू काफ़ी खुश हो रहा था। तो उससे पूछती है तो जिनसू उसे बताता है कि मेरे पास एक खुशखबरी है, मुझे 2 दिन के स्टे के लिए एक महंगे से होटल में रहने का मौका मिला है। तो जैनी से बोलती है कि ये सिर्फ मेरे पैसों के कारण हुआ है ना, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर जैनी को आइडिया आता है कि वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ पर जाएगी, जिसके कारण उनका रिलेशन सही हो जाएगा। फिर वो पुलिस स्टेशन में अपनी मॉम को मैसेज करने की कोशिश कर रही थी। तो सोचती है मैं क्या करूँ कैसे बोलूँ उन्हें, लेकिन फिर वो मैसेज कर ही देती है। दूसरी तरफ यिनमी और मीजंग साथ में होते हैं और वो मैसेज देख लेते हैं। तो मीजंग जैनी की तारीफ करती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से तुम्हें मना रही है। ये सुनकर यिनमी भी खुश हो गई थी।
फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे और जिसके कारण वहाँ पर मीजंग की गाड़ी पे स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर वहाँ पर मीजंग आती है और वो काफ़ी खुश थी, तो बोलती हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई थी। फिर हम जेनी को देखते हैं जो जाने के लिए तैयार हो गई थी और अपनी मोम को आवाज़ लगाती हैं, तो उसकी मोम बाहर आती है और वो दोनों ही काफ़ी क्यूट लग रहे थे। फिर हम उन दोनों को जिनसू के साथ एयरपोर्ट पर देखते हैं। फिर उनकी फ्लाइट लैंड करती है और वहाँ पर जेनी नोटिस करती है कि उसकी मोम कहीं जा रही है और उसकी मोम जाकर जिन के पास खड़ी हो जाती है और काफ़ी खुश थी। लेकिन जेनी को ये देखकर हैरानी होती है कि उसकी मोम ने जिन को भी वहाँ पर बुला लिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक यू, गुड बाय।